एक ऐसा पट्टा जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। खामोशी से आपके बैठने और खड़े होने के अंदाज पोस्चर को खराब कर रहा है और आपकी रीढ़ की हड्डी को मजीद अकड़ा रहा है। इसे हिप फ्लेक्सर कहते हैं और नई तकनीक से ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि ये किस तरह आपके पेड़ों, कमर के निचले हिस्से और आपके पूरे जिस्मानी अंदाज को तब्दील कर देता है। अगले 6 मिनट में हम तफसील से बताएंगे कि हिप फ्लेक्सर्स क्या होते हैं और इनका रीढ़ की हड्डी के अकड़ाव और जिस्मानी अंदाज से क्या ताल्लुक है। डायबिटीज रिवर्सल में खुशामदीद। आज हम इस पहेली का एक नया टुकड़ा जोड़ रहे हैं, आपके हिप फ्लेक्सर्स और ये कि वो आपकी रीढ़ की हड्डी को कैसे मुतासिर करते हैं। हिप फ्लेक्सर्स पट्टों का एक ग्रुप है जिसमें बुनियादी तौर पर पिस्वास, इलियाकस और रेक्टस फेमोरस शामिल है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी, पेड़ों और रान को आपस में जोड़ते हैं। ये पट्टे हर कदम के साथ आपकी रान को ऊपर उठाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करते हैं और जब भी आप खड़े होते हैं तो आपके पेड़ों, पेल्विस को मुतवाजन रखते हैं। जब हिप फ्लेक्सर्स बहुत ज्यादा देर तक सिकुड़े रहते हैं तो वो पेड़ों के अगले हिस्से को आगे और नीचे की तरफ खींचते हैं। इस तब्दीली को एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहा जाता है। ये आगे की तरफ झुकाव कमर के निचले हिस्से के कुदरती खम को बढ़ा देता है, जिससे हर हरकत के साथ लंबा स्पाइन, कमर की रीढ़ की हड्डी पर दबाव और खिंचाव बढ़ जाता है। मुआलिज और मुहक्किक डॉक्टर व्लादिमीर जांडा ने कई दहाइयां पहले बिल्कुल इसी पैटर्न की वजाहत की थी और इसे लोअर क्रॉस्ड सिंड्रोम का नाम दिया था। इस पैटर्न में हिप फ्लेक्सर्स और कमर के निचले हिस्से के पट्टे जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, जबकि कूल्हों, ग्लूट्स और पेट के पट्टे कमजोर होकर गैर फाल हो जाते हैं। जो लोग पहले ही रीढ़ की हड्डी के लिगामेंट्स के सख्त होने के मसले से दो चार हैं, उनके लिए हिप फ्लेक्सर्स का खिंचाव मैकेनिकल दबाव का एक दूसरा बड़ा सबब बन जाता है। ज़ियाबितस के बहुत से मरीजों के लिए ज्यादा देर तक बैठना और जिस्मानी सरगर्मी में कमी हिप फ्लेक्सर्स को मुस्तकिल तौर पर सिकड़ा रखती है, जिससे यह खिंचाव मजीद बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक गहरा हयातियाती ताल्लुक भी है। ग्लूकोज से कोलेजन के सख्त होने का अमल सिर्फ लिगामेंट्स ही नहीं बल्कि टेंडन्स को भी मुतासिर करता है। डॉक्टर आर्लेन रोजनब्लूम ने ज़ियाबितस में नर्म बाफ्तों के सख्त होने के अमल को लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी सिंड्रोम का नाम दिया। कमर के दायमी दर्द के मरीजों में हिप एक्सटेंशन की रेंज सेहतमंद अफराद के मुकाबले में तकरीबन 10 डिग्री कम होती है। क्लिनिकल तहकीक से पता चला है कि हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग से बालोगों में हिप एक्सटेंशन में काबिल पैमाइश हद तक इजाफा हुआ और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में कमी आई। एक साथ रीढ़ की हड्डी का सख्त होना और हिप फ्लेक्सर्स का खिंचाव जिस्मानी साख्त को बेवक्त दो सिमतों से खींचते हैं, जिससे कमर के निचले हिस्से पर दबाव बढ़ जाता है। उसका नतीजा ऐसी जिस्मानी साख्त है जिसमें पेट बाहर, कमर का निचला हिस्सा मुड़ा और ऊपरी कमर झुकी होती है, जो आपस में मुतजाद काम करते हैं। आम अलामात में कमर के निचले हिस्से में सख्ती, पेट के निचले हिस्से का बाहर निकला होना और कूल्हे के अगले हिस्से में खिंचाव का वाज़ेह एहसास शामिल है। हिप फ्लेक्सर्स का सख्त होना आपके चलने के कदमों को भी छोटा कर देता है, क्योंकि हर कदम के साथ रान जिस्म के पीछे पूरी तरह नहीं फैल सकती। वक्त के साथ साथ रोजमर्रा के काम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, सीधा खड़ा होना या तेज चलना नुमायां तौर पर ज्यादा तकलीफदा हो सकते हैं। तवील अरसे तक बैठना और उसके साथ खून में शुगर की सतह का बढ़ना इस खिंचाव को मजीद बढ़ा देते हैं, जिससे ये अकेले किसी एक अंसुर के मुकाबले में कई ज्यादा नुमायां हो जाता है। मुआलिजीन अक्सर मुआयने के दौरान हिप फ्लेक्सर के खिंचाव का अंदाजा लगाने के लिए हिप एक्सटेंशन का एक सादा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसे थॉमस टेस्ट कहा जाता है। ज़ियाबितिस के शिकार वो लोग जिन्हें पहले से रीढ़ की हड्डी में अकड़न का सामना है, उनके लिए हिप फ्लेक्सर की लचक की जांच एक और काबिल इस्लाह वजह को जाहिर कर सकती है। अच्छी खबर यह है कि हिप फ्लेक्सर का खिंचाव हदफ के मुताबिक देखभाल से बेहतर हो जाता है और अक्सर रीढ़ की हड्डी के गहरे लिगामेंट्स में होने वाली तब्दीलियों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से ठीक होता है। खून में शुगर का मुस्तकिल कंट्रोल बुनियादी हैसियत रखता है, जो रीढ़ की हड्डी के लिगामेंट्स और कूल्हे के टेंडन्स दोनों में नए कोलेजन के सख्त होने के अमल को कम करता है। घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला एक सादा लंज स्ट्रेच ब्राहे रास्त पिस्वास और रेक्टस फेमोरस के पट्टों को लंबा करता है, जिससे पेड़ों के अगले हिस्से पर पड़ने वाला खिंचाव कम होता है। ग्लूट्स और कोर के पट्टों को मजबूत बनाना अदम तवाजुन को दुरुस्त करने में मदद करता है, जिससे पेड़ों को मुखालिफ समत से मुनासिब सहारा मिलता है। बहुत खूब, चले एक और करते। हर 30 से 60 मिनट बाद खड़े होने या चलने फिरने का मुख्तसर वक्फा लेने से हिप फ्लेक्सर्स को सारा दिन सिकड़े रहने से बचाने में मदद मिलती है।
टीएनएफ स्ट्रेचिंग हिप फ्लेक्सर की लचक बढ़ाती है और कमर के निचले हिस्से के दर्द को कम करने में मददगार है। ठीक है, अब अपने कोले को सुकेरे। ठीक है। सबसे मौसर तरीकाकार पूरी जंजीर का इलाज करता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का अकड़ाव, हिप फ्लेक्सर का खिंचाव और कोर की मजबूती शामिल है। अगर कमर का दर्द, कोल्हों का खिंचाव या जिस्मानी साख्त में तब्दीलियां बरकरार रहें, तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट आपकी तिब्बी देखभाल के साथ साथ आपके लिए एक जाती मंसूबा बना सकता है। ये उम्मीद अफजा आता है। हम इस पर मिल के काम करेंगे। खुलासा यह है कि हिप फ्लेक्सर्स का खिंचाव आपके पेड़ों पेल्विस को झुका देता है, कमर के निचले हिस्से पर दबाव डालता है और रीढ़ की हड्डी के पहले से मौजूद अकड़ाव को मजीद बढ़ा देता है। लेकिन स्ट्रेचिंग और ताकत की मशकें इसमें मददगार साबित होती हैं। मुसलसल कोशिश के साथ हिप फ्लेक्सर का खिंचाव और जिस्मानी साख्त पर इसका असर इस पूरी तस्वीर के सबसे ज्यादा दुरुस्त किए जाने वाले हिस्सों में से एक है। डायबिटीज 2 रिवर्सल्स देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप कभी भी वो साइंस मिस ना करें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है।